हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड क्या है साल्ट्स, मतलब अम्ल क्षारक और लवण। तो बच्चों, हम लोग जो है इसके 21 जो है लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम इसका जो है 22वां लेक्चर देखेंगे और जिसमें हम देखेंगे क्या होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा, आपने नाम बहुत सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर समझ गए, जो ब्लीचिंग के काम में आता है, जिसे रंग उड़ाने के काम में आता है ना, तो हम लोग उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं सामान्यतः। तो ब्लीचिंग पाउडर का बेटा फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 और जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। ये नहीं, कैल्शियम बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो बेटा याद रखिएगा कि इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? सही है, ये नहीं सही है, याद रखिएगा। तो बेटा आते हैं कि अब देखेंगे कि ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे हुआ, पूछेंगे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं ना, रासायनिक रूप से उसका क्या नाम है, तो उसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। आइए बेटा बनाने की विधि को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो बनाने की विधि में हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। जो शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है ना, CaOH का होल्टर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। शुष्क क्या है? बुझे हुए चूने पर, इस बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी बेटा? क्लोरीन की, तब हमको क्या है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये देखो CaOH का होल्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? हमारे पास शुष्क क्या है? बुझा हुआ चूना, तो इसे हम कहते हैं ड्राई क्या है? लाइम वाटर। ड्राई लाइम वाटर मतलब बुझा हुआ चूना। इस पे क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ, तो हमको बन जाता है क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये देखिए बन के तैयार हो गया, और क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में जल मिलता है। अब आइए देखते हैं कि अच्छा भैया इस विरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है। तो जब हम इनकी गुण के बारे में पढ़ते हैं, गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो प्रॉपर्टीज़, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइए अब हम देखेंगे सबसे पहले किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में। तो बेटा हम जानते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है? यह हल्का जो है क्या है? मटमैले रंग का, मतलब हल्का पीला सफ़ेद होता है, याद रखिएगा, जिसे हम हल्का पीला कहते हैं ना, मलिन जिसे कहते हैं। आइए, दुधिया नहीं बेटा, दुधिया एकदम सफ़ेद होता है, हम लोग इसे क्या कहेंगे? क्रीम कलर भी कहा जाता है। तो भौतिक गुण में यह एक क्या है? हल्के पीले रंग का पदार्थ है। विरंजक चूर्ण क्या है? हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, मतलब जब जल में मिला देते हैं इसको तो दुधिया हो जाता है, एकदम सफ़ेद रंग का। इसमें क्लोरीन की क्या है? तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध हमको मिलती है, मतलब यह गंध युक्त है, गंधहीन नहीं है, याद रखिएगा। तीक्ष्ण गंध, आपसे पूछा जाएगा कि बेटा ब्लीचिंग पाउडर से किस प्रकार की गंध आती है, तो हम कहेंगे तीक्ष्ण गंध, ना तीखी गंध आती है। चलिए, तो हम लोगों ने भौतिक गुण देखा, अब रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में बेटा हम आपको बताए हैं कि रासायनिक गुण में रासायनिक अपक्रियाओं को देखा जाता है कि ये जो है रासायनिक अपक्रिया करके न अन्य पदार्थों से रासायनिक अपक्रिया करके कौन से उत्पाद देगा, यही इसका रासायनिक गुण हुआ हर जगह। तो सबसे पहले अम्लों से अपक्रिया हम देखेंगे कि अगर ब्लीचिंग पाउडर अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। आइए देखते हैं बच्चों।
आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। हम हर रोज़ जो है आपके लिए एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो जरूर लाते हैं। उसको पढ़िए, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा जहाँ आप चाहेंगे। आइए बेटा, तो देखते हैं अम्लों से अभिक्रिया। तो तनु क्या है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं सॉरी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया न करके ये क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। अभी हम देखेंगे क्या है कि ये हाइपोक्लोरस अम्ल कैसे बनाता है, किसके साथ अभिक्रिया करके बेटा, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके। आते हैं कि यह अम्ल से क्या है, अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है, यही ऑक्सीजन क्या है, ओजोन परत को क्या है बेटा, पतली करती है। यह नवजात ऑक्सीजन न, यह नवजात ऑक्सीजन बेटा क्या करता है, आइए देखते हैं, वास्तविक न वानस्पतिक रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण कर न रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास वानस्पतिक रंगीन पदार्थ होते हैं, मतलब उसका जो नेचुरल रंग होता है, उसमें से जो है यही नेसेंट ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है न, नवजात ऑक्सीजन, वो क्या है, उससे अपक्रिया करके ऑक्सीकरण करवाता है न, और ऑक्सीकरण के द्वारा वो रंगीन पदार्थ किस में बदल जाता है, रंगहीन पदार्थ में। देखिए रंगीन पदार्थ किस में बदल गया, इसमें रंगहीन पदार्थ में, किसके द्वारा बेटा न, जो हमारे पास विरंजक चूर्ण में, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीजन है उसके द्वारा, क्योंकि वह जिससे जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण करवा देता है। इसी कारण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिएगा, इसी कारण बेटा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग न विरंजक के रूप में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये अम्ल से अभिक्रिया कैसे करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या है देखेंगे, उस रिएक्शन को हमको देखना है। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए CaOCl2 है, इसकी अभिक्रिया हम किससे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बना बेटा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या है, कैल्शियम डाइक्लोराइड, और प्लस हमारे पास क्या, 2HOCl, और जिसे हम इसी क्या है 2HOCl को ही कहते हैं क्या है, हाइपोक्लोरस। इसका नाम क्या हुआ बेटा, हाइपोक्लोरस। ठीक, तो हमको हाइपोक्लोरस कैसे बनता है, जब ब्लीचिंग पाउडर में H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, कैल्शियम क्या डाइक्लोराइड बनता है, और साथ में बेटा हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। अब यही हाइपोक्लोरस एसिड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपघटित करते हैं। तो ये हमारे पास क्या देता है बेटा, एक देखिए HCl दिया, HCl, और ये देखो ऑक्सीजन सिंगल हो गया, ये ऑक्सीजन, यही हमारे पास है नेसेंट ऑक्सीजन, जिसे कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ के साथ अपक्रिया कर करके उसका ऑक्सीकरण करवाता है, और रंगहीन पदार्थ को बेटा रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। तो हमने अभी जो है इसके एक ही रासायनिक गुण को देखा, अब आइए देखते हैं बेटा अन्य रासायनिक गुण को देखते हैं। तो यहीं पे जो अभी बात हो रही थी कि ये नेसेंट ऑक्सीजन जो हमको प्राप्त हुआ था, ये ऑक्सीजन देखिए बेटा रंगीन पदार्थ में अपक्रिया करके उसको क्या कर देता है, रंगहीन पदार्थ कर देता है। तो इस अपक्रिया में होता क्या है, याद रखिएगा, इस अपक्रिया में होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। अब आते हैं कि देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपका ध्यान जो है इस पर भली भांति रहे। आइए फिर देखते हैं कि जब हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। क्या होता है बेटा, क्लोरीन गैस निकलती है। तो आइए इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं कि CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ये क्या है, CO2। तो बेटा देखिए हमारे पास क्या है, ये Ca तो हमने यहाँ पहले लिख लिया, CO2 पहले से है,
एक ऑक्सीजन इसका इसमें आ गया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन देखो इसमें जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो देखो CaCO3 बन गया। और ये जो हमारे पास क्लोरीन Cl2 बचा है ये देखो अलग हो गया, क्या है, क्लोरीन गैस के रूप में हमारे पास निकल गया। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है, इसको हमने देखा। आइए अब हम देखते हैं उष्मा का प्रभाव, कि अगर हम उष्मा देते हैं तो बेटा बताइए क्या होगा। तो उष्मा देने पर हमको ये कैसे टूटता है। कोबाल्ट क्या है, क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन सा होगा, कोबाल्ट क्लोराइड, याद रखिएगा कोबाल्ट क्लोराइड, अभी लिख देंगे COCl2। उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या अपघटित हो जाता है, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन गैस देता है। और तभी देखे थे कि टूट कर भी क्या दे रहा था हम लोगों को, नेसेंट ऑक्सीजन। ये देखिए इसमें नेसेंट ऑक्सीजन कौन देता था, हाइपो क्या है, क्लोरस एसिड। और यहाँ पे जो है जब CaCl2 टूट रहा है, ब्लीचिंग पाउडर अपघटित हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड, ये है बेटा। यहाँ से न दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह टूट करके क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड, और तथा क्या है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इस जो है ब्लीचिंग पाउडर के और कौन से गुण हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जल के साथ गर्म करने पर न भी क्लोरीन गैस देता है। ब्लीचिंग पाउडर जब जल के साथ गर्म किया जाता है तो भी क्या देता है बेटा, क्लोरीन गैस देता है। तो देखिए CaCl2 है कैल्शियम, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड, या हम इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जल से अपक्रिया किया तो देखो क्या हुआ, Ca है ना, एक ऑक्सीजन ये इसमें आ गया बेटा, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन भी दो ऑक्सीजन भी दो, तो इसी को हम OH लिख करके होल ट्वाइस कर देते हैं। देखो तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन देखो यहाँ पे ऐसे क्या हो गई बेटा, मुक्त हो गई। ये क्लोरीन क्या है, गैस है। रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारे ट्रिक से देखेंगे तो क्या जुड़ता है क्या अलग होता है, सीधे बेटा पता चल जाता है। चलिए तो हम देखते हैं अब उपयोग, कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग अभी पहले से देखे हैं, इसका उपयोग कपड़े न, पेपर आदि के विरंजन में होता है। मतलब उनको कलरफुल से क्या है, कलरलेस बनाना होता है, रंगीन से रंगहीन बनाना होता है, साफ़ करना। मतलब चलिए पेपर इतना साफ़ क्यों रहता है, क्योंकि वो जिस पेड़ से बन रहा है, जिससे वो बन रहा है, उसका जो नेचुरल कलर है उसको क्या है, ब्लीचिंग पाउडर डाल करके हटा दिया जाता है और साफ़ हो जाता है। यह जीवाणुनाशक क्या है, जीवाणुनाशक हमारे पास होता है, एंटी बैक्टीरियल के रूप में काम करता है, के रूप में जल को स्वच्छ रखने में प्रयुक्त होता है ना। अब और आगे आते हैं बेटा, इसका उपयोग क्या है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग क्लोरीन की गोलियाँ वगैरह पहले कुएँ में डालते थे, अब भी पानी वगैरह में डाला जाता है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में ना, कपड़े और पेपर आदि को विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखेंगे बेटा हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हम लोग ये जानते हैं कि क्लोरीन की गोलियाँ स्विमिंग पूल वगैरह में भी डाली जाती हैं, ताकि वहाँ पे जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट हैं वो क्या हो जाए, मृत हो जाएं। तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, मैं हूं आपका टीचर सुधीर पांडे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हम आपके लिए इसी भी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT पढ़िए ना, और हमारी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।